हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, जैसा कि हम क्या इंग्लिश में हमने बहुत कुछ अब तक सीख लिया है एंड आई होप कि यू मस्ट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर भी दिया होगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमारे ऐसे भी हैं जो कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हैं एंड दे आर गिविंग अ बिग अप्रिशिएशन कि भाई वो इंग्लिश बोल पा रहे हैं। एग्जैक्टली आप स्टार्टिंग में अंग्रेज नहीं बन सकते। एंड गाइज, मैंने आपको शुरू से बताया है कि हमें अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलनी भी नहीं है। हमें केवल इतनी अंग्रेजी बोलनी है कि हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकें एंड सामने वाले की बात को समझ सकें। क्योंकि अंग्रेजी इज़ नॉट जस्ट चॉकलेट कि आप उसे खा रहे हो और आपको अच्छा लग रहा हो, आपको आ गई। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा समय लगता है, बट हाँ, कम समय में आप अपने आप को कुछ सेंटेंसेस के लिए ट्रेन कर सकते हो। मतलब इंग्लिश में जो सेंटेंसेस आप ज़्यादातर बोलते हैं उसके लिए आप अपने आप को प्रैक्टिस में ला सकते हो, अपने आप को आप एक्सपीरियंस्ड कर सकते हो, ताकि आप जब भी किसी से बात करें उस तरीके के सेंटेंसेस को बोल पाएँ। सो गाइज, आज हम उसी में से एक नया इडियम सीखने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं क्या है। देखिए, जिप योर लिप्स, जिप योर लिप्स। एग्जैक्टली गाइज, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो जिप योर लिप्स का मतलब हो गया कि भाई जिप का मतलब तो आपको पता है चेन से होता है। जैकेट की चेन जो होती है उसको हम जिप ही बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जिप योर लिप्स का मतलब हो गया अपने लिप्स को जिप कर लो, मतलब चेन लगा लो। ठीक है, तो अगर इसका हम सही तरीके से मतलब निकालेंगे तो हो गया मतलब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, बकवास मत करो। इस तरीके के सेंटेंसेस से हम इसका मतलब लगाएंगे। सो गाइज, एग्जैक्टली ये ईडियम हमारा बना कैसे, हमें पहले थोड़ा सा ऐसे समझना है। ईडियम के हम कहीं ना कहीं पहले जो ईडियम होता था, मतलब जो आप पुरानी बुक्स में देखेंगे तो वो ईडियम होता था बटन योर लिप्स। मतलब आप अपने लिप्स को बटन कर लो, मतलब चुप हो जाओ। तो बटन से जिप पर वो कैसे आया, क्योंकि एग्जैक्टली आपने देखा है वी आर गेटिंग मॉडर्न और चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही है। चेंजेस को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हालांकि चेंजेस काफ़ी बिटर होते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हम इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या हमें लगता है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए। बट गाइज, लाइफ में अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपने आप में चेंज देखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। अगर आप पहले किसी से हाय हेलो हाउ आर यू नहीं बोल रहे हो, तो अगर आप अब अंग्रेजी की वीडियोस देख रहे हो एंड आप लोगों से हाउ आर यू भी पूछ रहे हो, तो आपके अंदर एक चेंज हो रहा है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। चेंज हमारा ऊपर की तरफ भी हो सकता है, डाउन की तरफ भी हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को किस तरीके से चेंज कर रहे हो। तो पहले होता था बटन योर लिप्स, क्योंकि पहले के टाइम में ज़्यादातर जो ड्रेसेस कपड़े पहने जाते थे उसमें बटन्स लगे हुए होते थे, और जब बटन लगा देते तो हम एग्जैक्टली अपने आप को टाई कर लेते हैं क्लोथ्स में, तो बोलेंगे बटन योर लिप्स। तो अगर आप जिप योर लिप्स या बटन योर लिप्स बोलेंगे तो वो भी दोनों में से दोनों ही ठीक होंगे। बट आप इसको चेंज करते रहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि जिप योर लिप्स की जगह हम और क्या क्या बोल सकते हैं। भाई आप कीप साइलेंट तो आपको बोलना आता है, आप किसी से ही बोल सकते हो भाई चुप हो जाओ। कीप साइलेंट, बी साइलेंट, डोंट स्पीक सो मच, स्पीक लेस। तो उसकी जगह आप बोल सकते हो जिप योर लिप्स, चुप हो जाओ, जिप योर लिप्स, बटन योर लिप्स, बटन योर लिप्स। यू कैन स्पीक दिस ईडियम एनीवेयर वेयर एवर यू वांट। ये एक इस तरीके का हमारा ईडियम है कि हम कहीं पे भी किसी से भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली ये हमारा काफ़ी इनफॉर्मल ईडियम है। इनफॉर्मल का मतलब होता है, एक तो फॉर्मल है कि भाई आपने मुझसे बहुत फॉर्मली बोला बी साइलेंट, चुप हो जाओ गुस्से में, और एक इनफॉर्मल हो गया कि यार कैन यू जिप योर लिप्स, क्या आप चुप हो सकते हो क्या प्लीज़, कैन यू जिप योर लिप्स फॉर सम टाइम। अब हम इस तरीके के सेंटेंसेस का कहाँ यूज़ करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज आपकी फेवरेट मूवी आ रही है एंड मूवी देखते देखते आपने देखा कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, या आपस में जो लेडीज़ होती हैं घर की अक्सर आपस में बातें करती हैं, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई हम टीवी नहीं देख पा रहे हैं, वी आर नॉट बीइंग एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो हम उनसे बोल देते हैं यार एक मिनट तो साइलेंट हो, ये क्या बोल रहा है सुनने दो। तो आप बोल सकते हो कैन यू प्लीज़ जिप योर लिप्स, कैन यू प्लीज़ जिप योर लिप्स। क्या आप 2 मिनट के लिए साइलेंट हो सकते हो, चुप हो सकते हो ना। अगर आप बोलोगे घर में बैठ के बोलोगे बी साइलेंट, तो थोड़ा ऑड लगेगा, काफ़ी फॉर्मल लगेगा। बट जैसा कि हमें इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ करनी आनी चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज़ जिप योर लिप्स, कैन यू प्लीज़ जिप योर लिप्स,
प्लीज जिप योर लिप फॉर सम टाइम। भाई थोड़ी सी जबान पे लगाम दे दो थोड़े टाइम के लिए, तो आप इस तरीके से बात कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको बटन बोलने में अच्छा लग रहा है तो आप बटन भी यूज कर सकते हो। भाई बटन अप योर लिप्स, बटन योर लिप्स। अनबटन, मान लेते हैं कोई आपके सामने साइलेंट खड़ा है, बोल ही नहीं रहा, तो आप उससे बोल सकते हो अन बटन योर लिप्स, अनबटन योर लिप्स। भाई आपका फ्रेंड है कोई भी, कभी कभी होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई नया ऐड ऑन होता रहता है, तो अक्सर वो मतलब थोड़ा सा झिझकता है, बोल नहीं पाता, तो आप उससे बोल सकते हो प्लीज अनबटन योर लिप्स, कुछ तो बोलो। कभी कभी हम फोन पे भी बोल देते हैं, आपने देखा होगा, और बताओ, अनबटन योर लिप्स, अनबटन योर लिप्स। तो बोलने में आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा, काफ़ी इजी लगेगा, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल लगेगा, एंड जिससे भी आप बोलोगे दे कैन इजीली अंडरस्टैंड यू। रीज़न इज गाइज, देखिए हम अपनी लैंग्वेज में हमने स्ट्रक्चर सीखे, बेसिक लैंग्वेज सीख ली, बट अभी हम अपने लैंग्वेज में जो एग्जैक्टली वोकैबुलरी है, जो हमारे वर्ड्स हैं जो अब तक मिसिंग थे, वो ऐड कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम नए वर्ड्स को ऐड कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। सेकंड चीज कि जो ऑलरेडी हमें वर्ड्स आते हैं, मतलब बटन आपको ऑलरेडी बोलना आता है, जिप आपको ऑलरेडी बोलना आता है, लिप्स आपको ऑलरेडी बोलना आता है, तो हम उन वर्ड्स को किस तरीके से ऐसे कंबाइन करें कि हमारा उसका मीनिंग निकल आए। भाई बटन का तो आपने मेरे हिसाब से सुना होगा कि शर्ट का बटन लगा लो, शर्ट का बटन खोल लो, पैंट में, जीन्स में, या बच्चों के क्लोथ्स में, ड्रेसिंग्स में आपने देखा होगा बटन लगे होते हैं। मुझे लगता है आपने बटन इस तरीके से सुना होगा, या आपने बटन सुना होगा स्विचेस को भी कि भाई बटन दबा दे, ज़रा पंखा चला दे, राइट। तो इसका हम लिमिटेशंस के आगे भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको ऑलरेडी पता है कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट, तो आपको इस तरीके से इन वर्ड्स को यूज़ करना है ताकि आपकी लैंग्वेज स्टाइलिश भी लगे, बोलने में आसान भी लगे, एंड जो हमारी टंग की ट्विस्टिंग है आप उसे आसानी से कर पाओ। मतलब कुछ ऐसा वर्ड ना हो कि काफ़ी टिपिकल हो, किसी नए पर्सन के सामने अगर हम बोल रहे हैं तो हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हम अनकंफर्टेबल हो गए, राइट। आपने देखा होगा यूट्यूब पर, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपने बहुत सारे वर्ड्स, नए नए वर्ड्स सीखे भी होंगे, बट गाइज हमेशा याद रखिए कि जो वर्ड्स आपने एक हफ्ते पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले सीखे हैं, क्या आज आप उसको बोल पा रहे हैं? आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमने वर्ड सीखे, माइंड में रखे और छोड़ दिया। बट इस तरीके के इडियम्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जिप योर लिप्स, बटन योर लिप्स, अनबटन योर लिप्स, अनजिप योर लिप्स। सो गाइज आई होप कि आपको समझ आया होगा एंड यू विल एंजॉय इट while learning. I wish you all the very best for your learning, for your progress, and have a nice day. Thank you.